मैं मदरसा अरबिया बहरुल उलूम बिलौहा के फ़ाल और मुतहर्रिक उस्ताद जो शोबे अरबी के उस्ताद हैं, फाजिल नौजवान हज़रत मौलाना रफ़ीउद्दीन साहब कासमी मद्दजिल्लहुल आली से दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपनी कीमती बातों से तमाम सामईन को महजूज और मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मन सहलल्लाहु लहू बिही तरीक़न इलल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, जैसा कि अभी ऐलान किया जा चुका है कि असल बयान हज़रत अक़दस पीर तरीक़त रहबर शरीयत पैकर इल्म व अमल हज़रत मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी दामत बरकातुहुल आलिया का होना है। मैं कुछ वक्तों के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप हज़रात से नहायत मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि आप मिलजुल कर बैठें और कुछ कहने और सुनने का मौका फ़राहम करें। हज़रात, मुसलमानों का जो 14 सदियों पर मुहीत एक रोशन और ताबनाक माजी है, अहले इस्लाम का एक अजीम ठाठे मारता हुआ समंदर है। कुरान व हदीस और तफसीर की शक्ल में हमारे पास एक कीमती दौलत है। हम कुफ्र व शिर्क, जहालत व लाइल्मी की अथाह गहराइयों से निकलकर ईमान व यकीन और इल्म की रोशनियों से माला माल हैं। हमारे सरों पर टोपियों की शक्ल में एक ताज है। कुर्ते और पैजामे और जुब्बे की शक्ल में हमारे पास इस्लामी लिबास है। उलमा, सुलहा, अत्किया, अज़किया, असफिया का एक बहरे बेकरा नज़र आता है। इन सब के पीछे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब, ताबिईन, तबा ताबिईन, अइम्मे मुज्तहिदीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन की मेहनतें, काविशें और उनकी जानी और माली कुर्बानियाँ हैं। मेरे दोस्तों, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले लोगों को बताना शुरू किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम सुनाना शुरू किया, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कितनी तकलीफ़ें दी गई। तारीख़ के औराक़ बताते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जानलेवा हमला किया गया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कातिलाना हमला किया गया, आपको जहर देकर मारने की कोशिश की गई, आपको धमकियां दी गई, आपके मिशन को दबाने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, खातिमे रसूल हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस पाक मौजूद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लक़द उज़ीतु फ़िल्लाहि व मा युज़ा अहद, अल्लाह के रास्ते में जितना मुझे सताया गया, जितनी मुझे तकलीफ़ दी गई, उतनी किसी और को तकलीफ़ नहीं दी गई। वलक़द उख़िफ़्तु फ़िल्लाहि व मा युख़ाफ़ु अहद, और जितना अल्लाह के रास्ते में मुझे डराया गया, धमकाया गया, उतना किसी और को नहीं धमकाया गया। जब हम तारीख़ के औराक़ को पलटते हैं तो ये बात बखूबी वाज़े हो जाती है। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरे तसलसल के साथ, पूरी जाफशानी के साथ, पूरी जुरात के साथ, पूरी बेबाकी के साथ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान व हदीस के पैगाम को आम किया और आपसे सहाबे किराम ने उन उलूम को हासिल किया। एक नुमाया नाम सहाबे किराम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आता है। हज़रत अबू हुरैरा वो इंसान है, वो सहाबी हैं जो इंतहाई परहेजगार, इबादत गुजार सहाबी थे। हज़रत अबू दर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप 1000 रकात रोज़ाना नफल नमाज पढ़ा करते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहुत सी रिवायतें बुखारी, मुस्लिम और हदीस की किताबों में मौजूद है। 5374 रिवायतें हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी हैं। बेपनाह इल्म के हामिल थे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। लेकिन ये इल्म कैसे मिला? ये इल्म कैसे मिला? मुजाहदात की वजह से मिला, मेहनतों की वजह से मिला, कुर्बानियों के जरिए से मिला। चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद फरमाते हैं कि मैं फ़क्र व फ़ाक़े की ज़िंदगी गुजारा करता था, गुर्बत की ज़िंदगी गुजारा करता था और भूख की शिद्दत की वजह से मैं ज़मीन पर गश खाकर गिर जाया
जाया करता था। लोग समझते थे अबू हुरैरा पागल हो चुका है, अबू हुरैरा दीवाना हो चुका है, लेकिन हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं अल्लाह की कसम मैं पागल नहीं था, अल्लाह की कसम मैं दीवाना नहीं था, लेकिन भूख की शिद्दत की वजह से, गुर्बत की वजह से मैं गश खाकर जमीन पे गिर जाया करता था, लेकिन इल्म को हासिल किया और बाद वालों तक पहुंचाया। एक बहुत बड़ा नाम सहाबे किराम में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास का आता है, रईसुल मुफस्सिरीन के नाम से जाने जाते हैं। अल्लाह के नबी ने उनके लिए दुआ फरमाई थी और फरमाया था अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहु फ़िद्दीन व अल्लिमहु तावील, ऐ अल्लाह इसे दीन की समझ अता फरमा, ऐ अल्लाह इसे तफसीर का इल्म दे दीजिए। चुनांचे सहाबे किराम में रईसुल मुफस्सिरीन के नाम से जाने जाते हैं एक बहुत बड़े सहाबी हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास के बारे में फरमाया निअमत तर्जमानुल कुरान इब्नु अब्बास कि कुरान करीम के बेहतरीन तर्जमान हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास हैं। एक मौके पर हजरत आम्र बिन हब्सी एक ताबई हैं, उन्होंने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिरी दी और एक आयत की तफसीर मालूम की, एक आयत की तफसीर के बारे में पूछा तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर बजाय इसकी जवाब देते जवाब नहीं दिया, बल्कि आपने फरमाया इन तलिक इला इब्ने अब्बास फसअलहु फइन्नहु आलमु मन बक़िया बिमा अंज़लल्लाहु तआला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने फरमाया कि तुम जाओ और जाकर के इब्ने अब्बास से पूछो, इसलिए कि रुए जमीन पर कुरान का सबसे बड़ा आलिम अगर कोई है तो वो अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास है। लेकिन ये इल्म कैसे मिला? एक तो रसूलुल्लाह की दुआ थी और इसके साथ साथ हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की मेहनतें थी, उनकी जिद्दोजहद थी, उनकी काविशें थी। चुनांचे हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास खुद फरमाते हैं कि मैं एक एक हदीस के लिए एक एक सहाबी के दरवाजे पर दस्तक देता था। जब मैं सहाबी के दरवाजे पर पहुंचता पता चलता कि वो कैलूला कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, मैं उनके दरवाजे पर अपनी चादर को बिछा करके लेट जाया करता था। जब वो सहाबी अपने घर से बाहर निकलते थे फिर उसके बाद मैं उनसे इल्म हदीस लिया करता था। और जब मैं वहां लेटता था तो आप जानते हैं अरब की गर्मी मशहूर है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं जब तेज हवा चलती थी तो मेरे चेहरे को झुलसा दिया करती थी, लेकिन मैं मेहनतें और मशक्क़तें उठाता था। क्यों? इसलिए कि ताकि मुझे इल्म मिल जाए। तो ये इल्म बड़ी मेहनत और मशक्क़तों के साथ आया है। एक बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, इमाम अबू यूसुफ रहिमहुल्लाह, जिनको दुनिया काज़ीउल क़ुज़ात चीफ जस्टिस के नाम से याद करती है। पूरी इस्लामी तारीख में सबसे पहले जिस शख्सियत को इस खिताब से यानी काज़ीउल क़ुज़ात के खिताब से नवाजा गया उसे इमाम अबू यूसुफ कहते हैं। लेकिन कितनी मेहनतें की है, कितनी मशक्क़तें उठाई है। हजरत अबू यूसुफ रहिमहुल्लाह का खुद बयान है, आप फरमाते हैं कि मैं 17 साल, एक रिवायत के मुताबिक 29 साल मैंने इमाम अबू हनीफा की खिदमत में हाजिरी दी है और मुसलसल मैंने फजर की नमाज 17 साल या 29 साल तक मैंने मुसलसल फजर की नमाज इमाम अबू हनीफा के साथ पढ़ी है। हत्ता कि ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के मौके पर जब लोग अपने अहले खाना के साथ होते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ होते हैं, अपने अजीजों के साथ होते हैं, इस फरहत और इम्बिसात के मौके पर भी मैं अबू हनीफा से जुदा नहीं हुआ। और किस कदर पाबंदी की है। हजरत अबू यूसुफ रहिमहुल्लाह के बारे में हजरत शुजा बिन मखलद एक बहुत बड़े आलिम है, वो फरमाते हैं कि समिअतु अबा यूसुफ यक़ूल, मैंने खुद इमाम अबू यूसुफ को यह फरमाते हुए सुना, मात इब्नुल्ली फलम अहजुर जिहाज़हु वला दफनहु व तरक्तुहु अला जीरानी व अक़रिबाई मखाफत अन यफूतनी मिन अबी हनीफा शैउन ला तज़हब हसरतहु अबदा। हजरत अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, पता चला कि शादी हो चुकी थी, बच्चे भी थे फिर भी पढ़ रहे थे। हजरत अबू यूसुफ फरमाते हैं कि मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, मैं उसकी तजहीज़ और तकफीन में शामिल न हो सका। उसके तजहीज़ और तकफीन की सारी जिम्मेदारी मैंने अपने पड़ोसियों और अपने रिश्तेदारों पर डाल दी। क्यों? मखाफत अन यफूतनी मिन अबी हनीफा शैउन ला तज़हब हसरतहु अबदा, इस डर से, इस अंदेशे से कि कहीं अबू हनीफा के दर्स को इमला का कोई हिस्सा छूट न जाए जिसकी हसरत कभी खत्म न हो। और ये इल्म के साथ ताल्लुक, इल्म के साथ लगाव, इल्म के साथ वाबस्तगी ये मौत तक रही है। चुनांचे हजरत इब्राहिम बिन जर्राह उनके शागिर्द हैं, वो फरमाते हैं कि इमाम अबू यूसुफ मरजुल वफात में थे, मैं इयादत के लिए हाजिर हुआ, आप पर बेहोशी तारी थी। जब इफाका हुआ, होश में आए तो हजरत अबू यूसुफ रहिमहुल्लाह ने इब्राहिम बिन जर्राह से कहा कि ऐ इब्राहिम बिन जर्राह मा तक़ूलु फी मसअलतिन, आप एक मसले के बारे में क्या कहते हैं, आपकी राय क्या है। इब्राहिम बिन जर्राह हैरत में पड़ गए कि इस
कदर शदीद बीमार हैं, बेहोशी तारी होती है, इफाका हुआ तो आप मसले के बारे में पूछते हैं। तो इब्राहिम बिन जर्राह ने कहा फी मिस्ली हाज़िहिल हाला, इस हालत में भी आप इस तरह इल्म के बारे में पूछते हैं। तो हजरत अबू यूसुफ रहमहुल्लाह जो मरजुल वफात में थे, अभी वफात में चंद लम्हे बाकी थे, इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह ने फरमाया ला बास बि ज़ालिक, कोई हरज नहीं है, नदरुसु लअल्लहु यंजू बिही नाजिन, हम पढ़ते पढ़ाते ही इसलिए हैं कि इसके जरिए से कोई निजात पाने वाला निजात पा जाए। फिर उसके बाद इमाम अबू यूसुफ ने फरमाया अय्युमा अफज़लु फी रमील जिमार अन यरमियहा राशिबन औ राकिबन, कि रमिए जिमार ये कौन से तरीके पर अफजल है, पैदल या सवार होकर। इब्राहिम बिन जर्राह ने फरमाया पैदल, आपने फरमाया तुमने गलत कहा। उन्होंने कहा सवार होकर, हज़रत अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया तुमने गलत कहा। फिर मसले की पूरी तफसील बयान की, आगे की बात मैं सुनाना चाहता हूँ। हज़रत इब्राहिम बिन जर्राह जो शागिर्द हैं, जो मुलाकात करने के लिए गए थे, वो फरमाते हैं कि मैं इयादत करके बाहर आ रहा था, फमा बलगतु बाबा दारिही, अभी मैं दरवाजे पर पहुंचा भी नहीं था, हत्ता समिअतु सुराख अलई, मैंने अंदर से रोने की आवाज आई, पता चला इमाम अबू यूसुफ का इंतकाल हो चुका था। मौत के वक्त भी इल्म से वाबस्तगी थी, इल्म के साथ ये लगाव था। ये हमारे असलाफ थे। इमाम अबू यूसुफ रहिमहुल्लाह के एक शागिर्द हैं हजरत इमाम मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी रहिमहुल्लाह। इनके बारे में अल्लामा ताशकुबरी ज़ादा रहिमहुल्लाह ने मिफ्ताहुस सादा के अंदर लिखा है कि कान ला यनामुल लैल, कि आप रात को नहीं सोते थे, आप रात को नहीं सोते थे। वकान यज़उ इंदहु दफातिरा यानी कुतुबा, और अपने सामने अपने पास किताबों का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा रखते थे, यानी मुख्तलिफ फ़ुनून की किताबें रखते थे। फ़इज़ा मल्ल मिन नौइन, जब एक फ़न की किताबों से उगता जाते थे, नज़र फ़ी आखर, तो दूसरी किताबों का मुताला शुरू कर देते थे। ये सिलसिला कायम रहता था, और अगर नींद आती थी तो अपनी नींद को पानी से ख़त्म करते थे। वकान युज़ीलु नौमहु बिलमा व यक़ूल इन्न नौम मिनल हरारा, फरमाते थे कि जो नींद आती है ये गर्मी की वजह से आती है, जब जिस्म को ठंडक पहुंचेगी तो नींद खत्म हो जाएगी। किसी ने एक मर्तबा इनसे कहा हजरत लिमा ला तनामु बिल्लैल, आप रात को नहीं सोते, क्या आपको नींद नहीं आती? तो इमाम मोहम्मद रहिमहुल्लाह ने फरमाया जिस तरीके से तुम इंसान हो मैं भी इंसान हूँ, जिस तरीके से नींद तुम्हें आती है मुझे भी आती है, लेकिन मसला ये है कैफ अनामु वक़द नामत उयूनुल मुस्लिमीन तवक्कुलन अलैना। हजरत इमाम मोहम्मद फरमाने लगे कि लोग सो रहे हैं, मुसलमान सो रहे हैं, मैं कैसे सो जाऊं? मेरे ऊपर भरोसा करके सो रहे हैं कि अगर कल कोई मसला पेश आएगा जाकर के इमाम मोहम्मद से पूछ लेंगे, मसले का हल निकल आएगा। अगर मैं भी सो जाऊं तो इसमें दीन के ज़ाये होने का खतरा है, इसलिए मैंने रातों को सोना छोड़ दिया। मेरे भाइयों, इल्म के लिए बड़ी मेहनतें उठानी पड़ती हैं। एक बहुत बड़े इमाम हजरत यहया बिन मईन रहिमहुल्लाह बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। अली इब्ने मदीनी रहिमहुल्लाह खुद मुहद्दिस हैं। वो फरमाते हैं मा रअयतु फिन नासी मिस्लहु, कि मैंने यहया बिन मईन जैसा इंसान नहीं देखा। यहया बिन मईन कितने बड़े आदमी हैं, इनके बारे में इमाम अहमद इब्ने हंबल फरमाते हैं कुल्लु हदीसिन, तवज्जो के साथ सुनिएगा, इमाम अहमद इब्ने हंबल फरमाते हैं कुल्लु हदीसिन ला यारिफुहु इब्नु मईन फहुवा लैसा बिहदीसिन, जिस हदीस के बारे में यहया बिन मईन कह दें कि मैं इस हदीस को नहीं जानता, समझो कि वो हदीस है ही नहीं। पूरे ज़ख़ीरे हदीस पर मुकम्मल कंट्रोल था हजरत यहया बिन मईन रहिमहुल्लाह का। लेकिन कितनी मेहनतें की थी। उनके वालिद बहुत बड़े मालदार थे, 10 लाख, एक रिवायत के मुताबिक अल्लामा खतीब बगदादी ने फरमाया 10,50,000 दिरहम उनके वालिद छोड़ करके मरे थे। इन्होंने सारे माल को ख़त्म कर दिया हदीस की तालीम में, और 1 रुपया भी नहीं बचा। हत्ता लम यब्क़ लहू नालुन यल्बसुहु, उनके पास एक जूता भी नहीं था जिसको वो पहन सकते थे। सारा का सारा इल्म के हुसूल के लिए ख़त्म कर दिया था। मेरे भाइयों, मिस्र के रहने वाले एक बहुत बड़े आलिम हैं हज़रत अब्दुल रहमान बिन कासिम रहिमहुल्लाह। एक मर्तबा वो अपनी बीवी के साथ बिस्तर पर आराम फरमा रहे थे, साथ में आपकी बीवी भी थी। आपको नींद नहीं आ रही थी,
करवटें बदल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे परेशानी में हो, गम में हो, तकलीफ में हो। बीवी ने कहा कि आपको नींद नहीं आ रही है, आप क्यों नहीं सो रहे हैं, क्या कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है? तो हजरत अब्दुल रहमान बिन कासिम ने कहा हाँ एक परेशानी है, लेकिन वो परेशानी तुम खत्म कर सकती हो। बीवी ने कहा कौन सी परेशानी है आप बताएं। तो अब्दुल रहमान बिन कासिम ने कहा एक किताब हदीस की है मुअत्ता इमाम मालिक। अब्दुल रहमान बिन कासिम ने कहा कि मैंने ये हदीस की किताब दूसरे असातिज़ा से पढ़ी है, लेकिन इस किताब के जो मुसन्निफ हैं हजरत इमाम मालिक रहिमहुल्लाह, वो मदीना मुनव्वरा के अंदर पढ़ाते हैं। मैं चाहता हूं जाकर के बराहे रास्त उनसे मुअत्ता इमाम मालिक का दर्स लूं। बीवी ने कहा कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। फौरन आपने रखते सफर बांधा, मदीना मुनव्वरा के अंदर पहुंचे, इमाम मालिक के दर्स में हाजिरी दी। 1 साल 2 साल 3 साल मुसलसल 17 साल तक पढ़ते रहे। इस दरमियान अपनी बीवी के पास खत लिखा और खत के अंदर लिखा कि मैं इल्म हासिल करने के लिए आया था, लेकिन मुझे माफ करना, मैं अभी और पढ़ना चाहता हूँ। अगर तुम शादी दूसरी करना चाहती हो तो कर सकती हो, और अगर मेरे निकाह में रहना चाहती हो कोई बात नहीं। उस औरत ने जवाब में लिखा कि मैं बेगैरत औरत नहीं हूँ, मैं बेगैरत नहीं हूँ। जब अल्लाह ने आपके साथ जोड़ दिया है तो आपके साथ जिंदगी गुजारने का आज़म रखती हूँ। आप जब भी आएंगे मुझे पाएंगे, और अगर आपका इंतकाल हो जाता है, खुदा न खास्ता आप मर जाते हैं, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी कि अल्लाह ने मेरे शौहर को कबूल कर लिया, और मैं फख्र महसूस करूंगी कि मेरे शौहर ने इल्म की राह में अपने आप को कुर्बान कर दिया। मुसलसल 17 साल तक इमाम मालिक रहिमहुल्लाह की खिदमत में हाजिरी देते रहे और पढ़ते रहे। उसके बाद एक वाकया पेश आया। वाकया यूं था कि एक नौजवान आया, इमाम मालिक रहिमहुल्लाह का दर्स चल रहा था। उस नौजवान ने बाहर से कहा अफीकुम अब्दुल रहमान इब्नुल कासिम, क्या लोगों, क्या तुम्हारे दरमियान अब्दुल रहमान बिन कासिम मौजूद हैं? तो लोगों ने कहा हाँ ये मौजूद हैं। वो नौजवान अब्दुल रहमान बिन कासिम के पास आता है और कानों में कुछ कहता है। अब्दुल रहमान बिन कासिम की आंखों में आंसू जारी हो जाते हैं, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। लोगों ने कहा क्या इसने बात कही? तो अब्दुल रहमान बिन कासिम से इमाम मालिक ने खुद पूछा कि बताओ क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हजरत मैं आपके पास पढ़ने के लिए आया हूँ। आज 17 साल का अरसा गुजर चुका है। जब मैं आया था अपने घर से तो मेरा बेटा छोटा था, दूध पीता बच्चा था। आज 17 साल का नौजवान हो चुका है। 17 साल के बाद आज मुलाकात हुई है, इससे पहले कभी मुलाकात नहीं हुई थी। ये इल्म के साथ किस कदर इनकी तवज्जुहात थी और किस कदर इश्क था। एक बहुत बड़े इमाम हैं हजरत बकी इब्न मखलद रहिमहुल्लाह। इनको पता चला, उंदुलुस के रहने वाले थे, इनको पता चला कि इमाम अहमद इब्न हंबल का दर्स बहुत मकबूल है। आप जानते भी हैं कि बहुत बड़े आदमी हैं हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रहिमहुल्लाह। उन्होंने उंदुलुस का सफर किया, बगदाद के अंदर पहुंचे, और बगदाद और उंदुलुस के दरमियान 1000 किलोमीटर से जायद का फासला है। आज ट्रेनें मौजूद हैं, जहाज मौजूद है, उस जमाने में ये सारी चीजें नहीं थी। बड़ी मेहनतों के साथ लोग सफर किया करते थे। जब बकी इब्न मखलद बगदाद के अंदर पहुंचे तो पता चला कि इमाम अहमद इब्न हंबल पर पाबंदी लग चुकी है। इमाम अहमद इब्न हंबल दर्स नहीं दे सकते, उन पर पाबंदी लग चुकी है। चुनांचे इमाम अहमद इब्न हंबल रहिमहुल्लाह के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल निकले। बकी इब्न मखलद ने कहा हजरत मैं बहुत दूर से आया हूँ। इमाम अहमद इब्न हंबल ने फरमाया अंदर आ जाओ, इसलिए कि पुलिस चल रही है, गर्दिश कर रही है। अगर आपको बात करते हुए देखेगी तो आप पर परेशानी आ जाएगी और मैं भी परेशान हो जाऊंगा, इसलिए बेहतर यह है कि अंदर आ जाओ। अंदर गए। उसके बाद इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह ने पूछा कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा कि मैं बहुत दूर से आया हूँ। इमाम अहमद इब्न हंबल ने फरमाया कहाँ से? अफ्रीका से आए हो? उन्होंने कहा नहीं, अफ्रीका से बेदूर, वो उंदुलुस से आया हूँ। तो हजरत ने फरमाया किस मकसद के लिए आए हो? फरमाया मैं आपसे पढ़ने के लिए आया हूँ। तो इमाम अहमद इब्न हंबल ने फरमाया मैं आपको पढ़ा नहीं सकता, इसलिए कि पाबंदी लग चुकी है। अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा आप भी परेशानियों में मुब्तला हो जाएंगे, मैं भी परेशान हो जाऊंगा, इसलिए मैं आपको पढ़ा नहीं सकता। बकी इब्न मखलद ने कहा हजरत
मैं बहुत लंबा सफर तय करके आया हूं, मुझे पढ़ा दीजिए। इमाम अहमद इब्न हंबल ने फरमाया ना ना मैं नहीं पढ़ा सकता। तो बकी इब्न मखलद ने कहा हजरत मेरे पास एक तदबीर है, वो ये है कि क्या आप भिखारियों को भीख दे सकते हैं? हजरत ने फरमाया हाँ इतनी गुंजाइश है कि मैं भिखारियों को भीख दे सकता हूं। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल ने जब ये बात फरमाई तो हजरत बकी इब्न मखलद ने कहा हजरत मैं आपके पास फकीर बनकर, फकीराना लिबास पहनकर, भिखारी बनकर आपकी खिदमत में आऊंगा। आप भीख देने के बहाने आए और मुझसे हदीस बयान कर दीजिएगा। चुनांचे बकी इब्न मखलद गए, फकीराना लिबास पहना और पहनने के बाद उस वक्त के जो फकीर थे उनसे कहा कि आप जब सदा लगाते हो, जब भीख मांगते हो तो क्या कहते हो? उन्होंने कहा हम कहते हैं अल अजर रहिमकुमुल्लाह, अल अजर रहिमकुमुल्लाह। जैसे हमारे इस जमाने में अल्लाह के नाम पर दे तो इस तरह के अल्फाज बोले जाते हैं। तो उन्होंने फरमाया अल अजर रहिमकुमुल्लाह, ये अल्फाज सीख करके आए, ये जुमला सीख करके आए और इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह के दरवाजे के मकान से 2-3 मकान पहले से ये सदा लगाने लगे अल अजर रहिमकुमुल्लाह, अल अजर रहिमकुमुल्लाह। तो कोई जौ डाल रहा है, कोई सूखी रोटी डाल रहा है। जब इमाम अहमद इब्न हंबल के मकान पर पहुंचे वो भीख देने के बहाने आते और हदीस सुना दिया करते थे। 3 साल तक मुसलसल उन्होंने इल्म हदीस को भिखारी बन करके हासिल किया है। और जब ये दौर खत्म हुआ, आजमाइशी हालात खत्म हुए, तो फिर उसके बाद जब इमाम अहमद इब्न हंबल अलल ऐलान खुल्लम खुल्ला जब दर्स देने लगे तो वो तालिब इल्म बकी इब्न मखलद जब आए तो आपने फरमाया मरहबन बि तालिबिल इल्म, मरहबन बि तालिबिल इल्म, खुशामदीद। वापस तरीदाहु, अपनी चादर बिछा करके बकी इब्न मखलद से कहा इस पर बैठो। उसके बाद फरमाया हादल लज़ी यक़उ अलैहि इस्मु तालिब, सही मानों में तालिब इल्म का लफ्ज़ तो इस पर फिट होता है जिसने मुसलसल 3 साल तक भिखारी बन करके इल्म हदीस को हासिल किया है। वक्त नहीं है, हजरत तशरीफ ला चुके हैं, इसलिए मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।